सब कहते हैं शादी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। फ्रेंड मस्ती टाइम। अरे शादी के बाद रोटी दाल चावल सब्जी झाड़ू पोछा भी तो करना होता है। ये सब कौन बताएगा तुझे। कस्टमर केयर वाली लड़की, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। कुछ नहीं जी, बेरोजगार हूँ। तुम मुझे इसी तरह सर बोलती रहो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि मेरी शादी के बाद अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने वो भी किया है, इसलिए ऐसा ही हुआ है ये। पत्नी, मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ क्योंकि आज मैं दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। पति प्रिय, मैं चाहता हूँ कि उसे एक और हमें मौका देना चाहिए क्योंकि हमारा ड्राइवर है। मुजरे वाली, हमने आपको खुश किया, अब आप हमको खुश कर दो हुजूर। पप्पू बहुत भावुक हो गया और बोला, अच्छा बहन, अब तू उठ बैठ, मैं नाचता हूँ, तू देखते रह। एक 25 साल की लड़की की शादी एक 70 साल के बूढ़े से हो गई। दोनों हनीमून पर गए और वापस आने पर लड़की के दोस्तों ने पूछा कि हनीमून कैसा था और तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो। लड़की ने जवाब दिया, जब इस 70 साल के बूढ़े ने कहा था कि मैंने 50 सालों से बहुत बचा लिया है, तो मैं समझ रही थी कि ये पैसों के बारे में बोल रहे हैं। लड़कियों से दो बातें प्यार से कर लो तो उन्हें लगता है कि ये बंदा मुझे पटाने की कोशिश में कर रहा है, बट उनको ये गलतफहमी की दुकान, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। माँ किससे बात कर रहा है इतनी रात को। बेटा, कियारा की माँ से। माँ, अब ये कियारा कौन है बेटा। बेटा, तुम्हारी होने वाली पोती। फिर माँ ने रात में ही उतारा बेटे का इश्क का जोरों शोरों से भूत। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। मैंने उन्हें समझाया कि शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। तब कहीं जाकर उन दोनों में मारपीट शुरू हो गई और फिर मुझे बचाना पड़ा। एक पति का दुख, बीवी अगर काली हो तो लोग ताने मारते हैं और बीवी अगर गोरी हो तो लोग लाइन मारते हैं। मैं शादी करूं या नहीं, फिर या ऐसे ही मैं ठीक हूं। रिश्तेदार, बेटा आगे जाकर ज़िंदगी में क्या करोगे और क्या करना चाहते हो। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल कभी ज़िंदगी में मैं नहीं करूँगा। उम्र की राह में मेरे जज्बात बदल जाते हैं। वक्त की आंधी में उनके साथ भी मेरे हालात बदल जाते हैं। यही सोचता हूँ, पढ़ाई कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूँ, कमबख्त किताबें देख कर
मेरे उसी तरह ख़यालात बदल जाते हैं। एक बार एक सेठ के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर: बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए जो लिखे हैं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या बिल या कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ जी: नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स अफसर: सेठ जी, ये तो दिक्कत हो गई। हाँ, एक रास्ता है। यदि आप हमें 25,000 रुपये दे दें तो हम बात को यहीं रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले कि ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 दे देता हूँ। सेठ ने अपने मुनीम को आवाज़ लगाई और कहा: मुनीम जी, इन लेवों को 25,000 रुपये दे दो और खाते में लिख देना, कुत्तों ने 25,000 जलेबी खाई है। कभी भी खाना तैयार है कि पहली आवाज़ पर मत उठो। वो दरअसल आपको पानी भरकर लाने और प्लेट लगाने के लिए बुलाने के लिए होता है। ऐसे तो आप उठोगे नहीं, बस ऐसे ही खाने को मिल जाए। पायलट विमान से उड़ान भरने के तुरंत बाद यात्रियों का स्वागत कर रहा था। आज सुबह सुबह हमारे साथ उड़ान भरने के लिए आपका धन्यवाद। मौसम साफ है। अचानक पायलट चीखना शुरू कर देता है, जबकि वह अभी भी स्पीकर पर है। हे भगवान, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! जल गया, जल गया, जल गया का एक भयंकर डरावनी खौफनाक गहरी चुप्पी छा गई। थोड़ी देर में वो पायलट फिर से यात्रियों से बात करने माइक्रोफोन पर वापस आ जाता है। मैं इस घटना के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी गोद में बहुत गर्म कप कॉफ़ी गिरा ली थी। आप मेरी पैंट देख सकते हैं। एक यात्री की आवाज़ आई: तू यहाँ आकर हमारी पैंट भी देख ले, कितना माल गिर गया है। एक टकला बिना कॉलर की टी शर्ट में बीवी से पूछता है: कैसा लग रहा हूँ? बीवी: अजी छोड़ो भी। टकला: अरे बताना। बीवी: अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊँ? टकला: अरे बता भी, तुझे मेरी कसम। बीवी: ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा तुम्हारा निकल आया हो। टकला गुस्से में बीवी की तरफ अपने घूर कर देखने लगा और बीवी मुस्कुराई और टकला वहीं पे पिघल गया।